चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। डिक्टेशन गति 80 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वित्त मंत्री राज्यों के मंत्रियों से विचार विमर्श करके इस व्यवस्था में सुधार लाने की कोशिश करें। हमारे देश में विकास कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए शांति और व्यवस्था की बहुत आवश्यकता है। इससे देश की आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। देश के विकास के लिए आज कई पंचवर्षीय योजनाएं सामने आई हैं, किंतु सभी में कोई ना कोई खामी रही है। सरकार को पंचवर्षीय योजनाओं को सफलीभूत करने हेतु कठोर से कठोर प्रयास करना चाहिए। अध्यक्ष जी, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर काफ़ी सदस्यों ने अपने विचार प्रकट किए हैं। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में राष्ट्रपति जी का अपना कोई विचार नहीं होता। सरकार जो कुछ लिख कर देती है वही उन्हें बोलना पड़ता है। वे तो विराम को भी बदल नहीं सकते हैं। किसी भी सरकार को यह अधिकार है कि वह अपनी सफलता पर खूब खुशी मनावे, लेकिन प्रश्न यह उठता है कि जब देश की स्थिति खराब होती है तो क्या वह कांग्रेस वालों के लिए नहीं होती? वास्तव में देश की स्थिति जब खराब होगी तो कांग्रेस के लोगों के लिए भी खराब होगी। महंगाई जब आसमान को छूने लगती है तो आप यह दावा नहीं कर सकते कि इससे सिर्फ दूसरे लोगों को ही हानि होगी, कांग्रेस वालों को हानि नहीं होगी। आप खुशी मना लें कि कीमतें गिरने लगी हैं, लेकिन वास्तव में हो क्या रहा है? थोड़े ही दिन के बाद फिर कीमतें बढ़ने लगी हैं। आप जानते हैं कि देश में सुरक्षा की स्थिति बिगड़ती जा रही है। जहां तहां अनेक दंगे हुए हैं, उससे लोगों के अंदर डर की भावना पैदा हो गई है। कमज़ोर वर्ग के साथ जो अत्याचार बढ़ रहे हैं, उससे किसी भी समाज को सिर नीचा कर लेना पड़ेगा। आशा की जाती थी कि राष्ट्रपति जी के इस अभिभाषण के द्वारा सरकार देश को विकास दिलाएगी कि आप ठोस कदम उठाने वाले हैं, जिससे महंगाई रोकी जा सके, लोगों के दिल में से डर को मिटाया जा सके। उनसे बार बार यह ना कहा जाए कि देश के प्रति तुम वफादार हो, इसका प्रमाण पेश करो, लेकिन यह कुछ नहीं कहा गया। दाम बढ़ रहे हैं, आर्थिक स्थिति बिगड़ रही है, उसको सुधारा जा सकता है, लेकिन देश का नैतिक पतन हो जाए तो जल्दी नहीं सुधारा जा सकता है। बड़े दुख की बात यह है कि कानून और सरकार का आदर देश में खत्म होता जा रहा है। कानून का लोगों के दिलों में कोई डर नहीं है, सरकार के लिए कोई आदर नहीं है। मैं दूर की बात नहीं कहूँगा। सदन के सदस्य समझें कि दिल्ली में क्या हो रहा है। पहले चोरी डकैती रात को होती थी,
परंतु आज हालत क्या है? आज चोरी डकैती राजधानी में दिन में होती है। इसका अर्थ क्या है? आपको सोचने के लिए क्या विवश नहीं होना पड़ता है? आज समाज के हर वर्ग में क्रोध की हालत पैदा हो गई है। क्या आपको यह मजबूर नहीं करता है कि इस पर विचार करें और सदन के सामने बताएं कि इस क्रोध को शांत करने के लिए आप कौन से कदम उठा रहे हैं? आपके चुप रह जाने से काम नहीं चलेगा, क्रोध इससे और भी बढ़ेगा। मैं धमकी नहीं देना चाहता, लेकिन राजनीति का कोई भी आदमी जानता है कि क्रोध जब बढ़ता है तो वह बगावत में बदल सकता है। यह बड़े सौभाग्य की बात है कि यहाँ पर बगावत नहीं हुई है। हम देखते हैं कि जब भी कोई व्यक्ति क्रोध में बगावत करता है तो वह अपना मानसिक संतुलन खोने लगता है। अतः सभी को चाहिए कि मानसिक संतुलन नहीं खोना चाहिए। महोदय, मैं कामना करता हूँ कि नया वर्ष आप सबके लिए शुभ हो, लेकिन केवल कामना करने की ही अपनी इच्छा के अनुसार समाज में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। अतः नया वर्ष भारत के लिए कैसा रूप लेगा, इस बात पर निर्भर करता है कि हम सब मिलकर नए भारत के निर्माण के संबंध में कितना स्पष्ट धारणा रखते हैं और इस धारणा के अनुरूप ठीक ढंग से हम उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कितना संगठित होकर प्रयत्न करते हैं। हमारे देश में सबसे बड़ी सामाजिक समस्या छुआछूत है। यह समस्या बहुत पुरानी है और इससे न केवल हिंदू धर्म को बल्कि इस देश में बाहर ले जाने वाले धर्मों को भी प्रभावित किया है। यदि हम छुआछूत की समस्या को इस देश में जड़ से समाप्त करने में सफल होना चाहते हैं तो खालिस्तान के रूप या अन्य किसी रूप जो विनाशकारी तत्व काम करते हैं उनके मूल आधार को समाप्त करना होगा। अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि खालिस्तान वस्तुतः अधिकांश के द्वारा एक राजनैतिक चुनौती है और नए वर्ष में इस राजनैतिक चुनौती का मुकाबला राजनैतिक स्तर पर लोगों के विचारों में परिवर्तन करके ही किया जा सकता है। एशियाई खेलों में सिखों को सर्वोच्च स्थान दिया गया है, इसलिए यह बात कहना कि सिखों के साथ भेदभाव किया जा रहा है ठीक नहीं है। इस नए वर्ष में आर्थिक क्षेत्र में कोई भयंकर स्थिति उत्पन्न होने की आशा नहीं है।